नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारा हिस्ट्री से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस है। तो हमारा टॉपिक है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। तो ये कब से कब तक था? तो ये था हमारा 185 ईसा पूर्व से 339 ईस्वी तक। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 1850 ईसा पूर्व में की थी? तो कौन था जो कि बृहद्रथ की हत्या करके, क्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था? तो शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? शुंग वंश की स्थापना 1885 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वो कौन सा शासक था जो कि बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश पर बैठा था? तो वो था पुष्यमित्र। कौन था? पुष्यमित्र था। ये मित्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुष्यमित्र था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वह जो था बृहद्रथ की राजकीय सेना पर, वह सेनापति के पद पर आसीन था। ठीक है, तो उसने जो है बृहद्रथ की हत्या करके तो क्या किया, वो जो है तो सेनापति का पद था, तो उसने शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण या काण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक थे। सातवाहन, आंध्र प्रदेश सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आंध्र प्रदेश जो सातवाहन का वंश था, उसका संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में क्या काम किया था? तो उन्होंने जो है किसके अधीन? मौर्यों के अधीन उन्होंने काम किया था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कौन था जो कि बौद्ध को ग्रहण किया था? तो वो था कनिष्ठ। कौन था? कनिष्ठ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जो कुषाण काल में मूर्तिकला बनाई जाती थी या गांधार शैली थी, उसमें किसका मिश्रण है? तो उसमें जो है भारत और ग्रीक, ठीक है, भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण था गांधार शैली में। कनिष्ठ की राजधानी थी, तो कनिष्ठ की राजधानी थी पुरुषपुर। क्या था? पुरुषपुर कनिष्ठ की राजधानी थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो पुरुषपुर जो है दूसरा नाम पेशावर का था। क्या था? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो जो चरक थे वह जो है कनिष्ठ के राज चिकित्सक थे। किसके? कनिष्ठ के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह जो है गांधार कला के लिए। ठीक है, गांधार कला के लिए यह स्थल जो है गांधार कला के कारण प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी उन्होंने, वो थे इंडो बैक्ट्रियन। कौन थे? इंडो बैक्ट्रियन थे, जो कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी।
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो जो कुषाणकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी तो वो जो है मथुरा संग्रहालय में, कहा मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सबसे अधिक कुषाण ने, ठीक है, कुषाण में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए। किसके? सोने के शुद्ध सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो उनके समय में सबसे अधिक सीसा के, ठीक है, सीसा के सबसे अधिक मुद्रा बने थे सातवाहनों के समय में। निम्नलिखित में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? तो कनिष्ठ के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो वो थे सातवाहन। कौन थे? सातवाहन थे जो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति देने की प्रथा आरंभ की थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो जो पर्दा था, पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। कौन किया था? पर्दा का या यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रोड किसने आरंभ कराया? तो जो सिल्क रोड था उसे, या फिर रेशम मार्ग था, उसे हर्ष ने करवाया था। कौन? हर्ष ने आरंभ कराया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी? तो किसने? कुषाण शासकों ने, ठीक है। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पे सबसे अधिक मुद्राएं जो है सोने की मुद्राएं चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन जो थे वह कनिष्ठ के, किसके? कनिष्ठ के दरबार के शोभा थे, या फिर उनके दरबार में शोभा बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वें ईस्वी से हुआ था? किसका? शक संवत का प्रारंभ। तो वो कौन से सम्राट थे? तो वो थे हमारे कनिष्ठ। कौन थे? कनिष्ठ सम्राट के शासन में 78 ईस्वी से हुआ था क्या? शक संवत का आरंभ। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो कहाँ था? पाकिस्तान में स्थित था, ठीक है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल। कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास जो है वह तो वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला का सर्वाधिक या सबसे अधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो उन्होंने आंध्र में, कहाँ पे? आंध्र में सर्वाधिक शासन अपना शुरू किया था सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो सातवाहन थे उनकी राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान में। कहाँ थे? पैठन या प्रतिष्ठान में सातवाहनों की राजधानी स्थित थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो उसमें से हाथी गुम्बा, क्या था? हाथी गुम्फा अभिलेख था जो कि कलिंग के नरेश खारवेल से संबंधित था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती
नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो उनकी कृति क्या थी? गाथा सप्तशती। तो किसने किया था? तो वो थे हाल थे, जो कि गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। जो सातवाहन शासक थे उनकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो हमारा यहाँ पे राजवंश क्या क्या था? सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। तो इनमें से इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इन राजवंशों का सही कालक्रम था, पहले तो आए थे शुंग, ठीक है। शुंग के बाद आए थे सातवाहन, सातवाहन के बाद आए थे गुप्त, फिर उसके बाद चोल आए थे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है यह सही है। पहले क्या आया था? पहले शुंग आया था, शुंग के बाद सातवाहन आया था, सातवाहन के बाद गुप्त आया था, उसके बाद चोल वंश आया था। तो इन राजवंशों का सही कालक्रम है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला सही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था बैक्ट्रियन ग्रीक ने। किसने? बैक्ट्रियन ग्रीक ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो जो विक्रम संवत है वो सबसे पहले 58 ईसा पूर्व में, ठीक है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो जो मौर्य वंश थे उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो उसके बाद जो है सातवाहन वंश आया था। तो ये जो है मौर्यों के बाद भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो गौतम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा या उनकी मूर्ति थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत में कर्ण वंश ने राज किया था। कर्ण वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो जो चीनी जनरल थे वो थे पेन चाओ। कौन थे? पेन चाओ थे, जिसने जनरल ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो किसने जारी किया था सर्वप्रथम? कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने सर्वप्रथम उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।